हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोरशाला। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में आपके लिए लेके आए हम सैम्पल पेपर। स्पेसिफिकली इस वीडियोस में बात करेंगे अपन एमसीक्यूज़ के बारे में। 18 क्वेश्चन हमने उठाए एमसीक्यूज़ के, 2 असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस है, उसको अगले वीडियो में डाल देंगे अपन। इन वीडियोज़ में तरीका अपना शॉर्टेस्ट लगाने का ट्राई करेंगे, फटाफट जिससे क्वेश्चंस हो और आंसर जो आए फटाफट आए, जिससे आगे वाले बड़े क्वेश्चंस में 3 और 4 वाले क्वेश्चंस में अपन टाइम आराम से दे पाए एग्जाम्स। बात करें आगे, सीबीएसई का जो अपना एग्जाम का पैटर्न है कुछ ऐसे डिसाइड हुआ है कि एक सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। सेक्शन ए के अंदर वही 18 क्वेश्चन और 2 एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपके पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक ए है और एक बी है। ए की आपकी वैल्यू दे रखी है कुछ, बी की वैल्यू भी आपकी कुछ दे रखी है और बोला गया है कि एलसीएम जो आने वाला है वो पी की पावर एम और क्यू की पावर एन आने वाला है, और जो एलसीएम आने वाला है वो पी की पावर आर और क्यू की पावर एस आने वाला है। तो पहले तो एलसीएम निकालते हैं इन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स से, और ये बता रखा है कि आपका जो पी और क्यू है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो खुद की टेबल या फिर 1 की टेबल में ही आए। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं अपन। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है? अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे? ए को खोल के लिख दीजिए आप। ए की पावर 3 है, ए इज इक्वल टू पी की पावर 3 है, तो पी आप 3 बार लिख दीजिए यहाँ पे, क्यू आप 4 बार लिख दीजिए यहाँ पे। बी की बात करें तो बी इज इक्वल टू पी 2 बार लिख दीजिए यहाँ पे, और फिर क्यू आप 3 बार लिख दीजिए यहाँ पे। कॉमन जो चीजें हैं उनको देख लीजिए। 2 बार पी कॉमन है, 3 बार क्यू कॉमन है। यहाँ पे लिख दिया अपन पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। बात करें एलसीएम की, एलसीएम का मतलब बेसिकली क्या होगा? हाईएस्ट पावर को उठा लेंगे। इनमें से देखिए पी की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, और इनमें से देखिए क्यू की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना? एलसीएम इज इक्वल टू पी की पावर 3 एंड क्यू की पावर 4। पी की पावर 3 एंड क्यू की पावर 4। इसको अपन सब्स्टिट्यूट करा देंगे इस वाली वैल्यू से। क्या बोला गया है? पी की पावर एम और क्यू की पावर एन आनी चाहिए एचसीएफ में। तो यहाँ पे देखो हमारा एम कितने के बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है, और एन कितने के बराबर आ रहा है? 3 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे बात करें पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4 एलसीएम आ रहा है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या दिया हुआ था? पी की पावर आर और क्यू की पावर एस आ रहा है। तो आर हो गया हमारा यहाँ से 3 के बराबर, एस हो गया हमारा यहाँ से 4 के बराबर, एम प्लस एन कितना आ रहा है? 5 के बराबर आ रहा है, और आर प्लस एस कितने के बराबर आ रहा है? 7 के बराबर आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन, 5 इंटू 7 35 के बराबर आंसर आता है। ऑप्शन सी सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि P जो है एक प्राइम नंबर है, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स की इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। चेक करना है कि कहीं कंडीशन कौन सी सही है। तो सबसे पहला तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, राइट? ये डालनी है। अब बोला गया है कि P जो है एक प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर P है तो वो खुद की टेबल या 1 की टेबल में ही आएगा। मतलब एक हो गया हमारा अल्फा, दूसरा हो गया हमारा बीटा। वैल्यूज पुट कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहा। अल्फा कहलाएगा पी के बराबर, पी पुट कर दीजिए, और बीटा क्या होगा? 1 के बराबर, 1 पुट कर दिया हमने इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1 इंटू पी, जो कि पी के बराबर हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन चेक करिए भाई, किसके बराबर आ रही है? ऑप्शन के, ऑप्शन बी के बराबर आ रही है। टिक करें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, और इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन इन्होंने तो इक्वेशन दे दी है, इसको अपन इक्वेट कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर दे रखा है। बात करें सम ऑफ जीरोस के बारे में, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है हमारा? सी अपॉन ए, राइट? यहां से हम चेक करते हैं तो हमारा ए किसके बराबर आ रहा है? पी के। बी किसके बराबर आ रहा है? -2 के। और सी किसके बराबर आ रहा है? 3p के। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। बी की बात करें -2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ए की बात करें तो ए पी के बराबर आ रहा है, पी नीचे आ गया। सी की बात करें तो सी है 3p के बराबर,
और वापस से ए किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर, पी से पी गया, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, 2/p इज इक्वल टू 3, p की वैल्यू हमें नजर आ रही है क्या, 2/3 के बराबर। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन है बी सही, टिक किया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि ये दो इक्वेशन है जो कि इनकंसिस्टेंट है। दिमाग में आना चाहिए पैरेलल वाली कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन। पैरेलल वाली कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 राइट, एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बात करें भाई a1 b1 क्या है, c1 क्या है, जिसको बेसिक नहीं पता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को हम पहली वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर करने से पहले एक बार इन सबको एक तरफ ले लेना जिससे c की वैल्यू अलग अलग ना आए। तो जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के कंपेयर किया तो हमारा a1 निकल के आता है 3 के बराबर, b1 निकल के आता है 1 के बराबर और c1 निकल के आता है -1 के बराबर। बात करें हम a2 की तो हमारा a2 निकल के आता है, इस वाली स्टैंडर्ड कंडीशन से इसको देखिए, a2 निकल के आता है हमारा 2k -1 के बराबर और b2 निकल के आता है हमारा k -1 के बराबर। ठीक है, अब c1 c2 की तो जरूरत है भी नहीं, तो c1 c2 को तो हटा दो, इस कंडीशन में वैल्यूज पुट करो, आपका k जो अननोन है वो निकल जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, a1 हमारा 3, b1 हमारा 1। तो वैल्यूज पुट करते हैं अपन a1 a2 b1 b2 की। तो a1 हमने हमारा पुट कर दिया 3 के बराबर, a2 किसके बराबर है 2k -1, तो a2 की जगह मैंने लिख दिया 2k -1। b1 की जगह मैंने लिख दिया 1 के बराबर जो कि अपनी वैल्यू है, b2 हमारे किसके बराबर है, k -1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या हो जाता है 2k -k राइट, इस तरफ क्या हो जाता है 2k -1 इस तरफ और 3k -3 इस तरफ। 2k की वैल्यू जब इस तरफ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, 3 माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाता है इसका आंसर, 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3। वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2 आती है। ऑप्शन टिक करिए, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। और 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि आपके पास में एक पैरेललोग्राम है PQR, P के कोऑर्डिनेट दिए हुए, Q के दिए हुए, R के दिए हुए, S के अननोन है, S के फाइंड आउट करने। बात करें बेसिक ऑफ पैरेललोग्राम, तो पहले तो यहाँ पे फटाफट फिगर बना लीजिए इसका। जब फिगर बनाया अपन ने, इसको बोलो PQRS। हमें पता है इनके डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होता है, हमें पता है ये जो डायगोनल्स बनने वाले हैं यहाँ पे, इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। तो क्या बोल देते हैं अपन, मिड पॉइंट ऑफ PR इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ SQ। मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट आने वाला है उनको हम इन कोई से भी डायगोनल से फाइंड आउट कर सके क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। पहले वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पे। P की वैल्यू क्या है 3,4, 3,4 डाल दिया। Q की वैल्यू क्या है -2,3, -2,3 डाल दिया। R की वैल्यू है हमारी -3, -2 और S जो है हमारा अननोन है तो हम A, B ले लेते हैं इसकी वैल्यू। बात करें अपन पॉइंट O निकाल रहे हैं क्योंकि इनका मिड पॉइंट सेम है, तो मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे PR के अंदर x1 + x2। इसका x क्या है 3 के बराबर, ठीक है, और इसका x2 क्या है -3 के बराबर। 3 - 3/2 0 आ गया, यहाँ पे आ गया x 0, इस पॉइंट का x जो है 0 आ गया। बात करें y के बारे में तो 4 - 2/2 क्या हो जाएगा 4 - 2/2। 4 - 2 हो गया 2 के बराबर, 2/2 इज 1 के बराबर। तो वैल्यू आ गई है हमारी 1,0,1। वैल्यू क्या आ गई है हमारी 0,1। बात करें मिड पॉइंट ऑफ SQ के बराबर तो क्या हो जाएगा -2 + a/2। x कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा यहाँ पे 3 + b/2, y कोऑर्डिनेट निकल गया। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करा देंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट करा देंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो जब x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट कराया अपन ने तो 2 × 0 = 0, यहाँ पे बचा -2 + a = 0 राइट।
तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई है 2। बात करें y की वैल्यू के बारे में तो ये हो जाएगा 3 प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 1, राइट। तो लिख देंगे इसको 3 प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 1। 2 जब इधर गया तो 1 इंटू 2 इज 2, तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू आ गई हमारी -1 के बराबर। a2 b1 देखो 2 और -1, 2 और -1, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। 6 क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर जो है वो सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है, मतलब उनका सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। अब ये बताया गया है कि इसके अंदर दो एल्टीट्यूड है एएम और पीएन, वो अपन को निकालने हैं। तो अब बात करें इनकी साइड कैसी होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो साइड्स के अंदर हमारा एएम और पीएन भी आता है, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसकी साइड जो AB है और इसकी साइड जो PQ है वो तो आपने दे दिया है, वो किसके बराबर हो गया जाएगा, AM बाय PN के, क्योंकि साइड तो सारी प्रोपोर्शनल होती है। अगर वो सिमिलर है तो साइड तो सारी प्रोपोर्शनल हो गई। अब बात करें कि हमें दे रखा है कि AM AB का स्क्वायर बाय PQ का स्क्वायर जो है वो 4/9 के बराबर है, तो AB बाय PQ कितने के बराबर हो गया हमारा, 2/3 के बराबर हो गया। मतलब बेसिकली हमारा AM बाय PN का जो रेशियो है वो 2/3 आ गया है। 2/3 को टिक करिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो काम लंबा हो जाएगा। बस इसको सिंपली क्या करिए, 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन 60 बाय कॉस 60। फॉर्मूला तो पता ही है, tan थीटा इज इक्वल टू वॉट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, cos 60 इज इक्वल टू साइन 60, और कॉट का क्या फॉर्मूला हो जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, cos 60 बाय साइन 60। cos 60 से cos 60 गया, sin 60 से sin 60 गया, वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू, साइन को डिवीजन में भेज दो इसके, क्या हो जाता है cos 60 बाय sin 60, cos बाय sin हो जाता है cot, तो ये आ जाएगा अपना cot 60 के बराबर। यहाँ पे देखो cot 60 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, बट tan 30 आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए cot और tan के बीच में 90 का एंगल का गैप होता है। अगर cot 60 आया है, ठीक है, तो वो हर बार tan 30 के बराबर होगा, एंड वाइसा वर्सा। अगर यहाँ पे tan 60 आता तो वो cot 30 के बराबर होता। ऑप्शन बी टिक कीजिए और 8th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th वाला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि AE जो है वो BC के पैरेलल है। AE जो है वो हमारे BC के पैरेलल है और दे रखा है कि AE A के बराबर है। तो लिख दीजिए भाई AE जो है हमारे A के बराबर है। फिर ये बताया गया है कि EC जो है वो B के बराबर है, इसको लिख दीजिए EC जो है हमारे B के बराबर है। D जो है वो X के बराबर है, तो D को आपने X के बराबर लिख दिया, और बताया जा रहा है कि BC जो है वो Y के bराबर है, यहाँ पे हमने Y लिख दिया। आगे बात ही कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से सही कौन सा है। तो बात करें इन दोनों ट्राइंगल की, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। यहां से हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल्स है उनको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, आराम से। तो सिमिलर आपने प्रूफ कर देना है पहले तो, बट एमसीक्यूज की बात करें तो ये सिमिलरिटी आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट तरीके से आगे बढ़ने का ट्राई करो आप इसमें। तो अपन क्या बोल देंगे कि मान लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर हो चुके हैं, तो इनकी साइड जो होगी वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो हम बोल देते हैं AE बाय AC इज इक्वल टू DE बाय EC, बोल सकते हैं अपन ये बात। तो हमने ये वाली बात बोल दी। अब बात करें AE की, तो AE क्या हो जाता है हमारा A के बराबर, AC क्या हो जाता है हमारा A प्लस B के बराबर। बात करें DE की, DE हो गया हमारा X के बराबर और BC क्या हो गया Y के बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे, तो लिख दो इसको A बाय A प्लस B इज इक्वल टू X बाय Y, राइट, इज इक्वल टू X बाय Y। और X के टर्म्स में 4 वैल्यू दे दी है इन्होंने, कौन सी वाली सही है देखिए, चेक करिए। ये y जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू AY बाय A प्लस B, मतलब हमारा ऑप्शन B सही हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ समाप्त हो गया। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका अपनाया गया है इसके अंदर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि एक ट्रेपीजियम है हमारे पास में, एक ट्रेपीजियम है हमारे पास में, उसमें AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो लिख देते AD जो है वो BC के पैरेलल है। इफ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब डायगोनल जो हमारा AC है और जो BD है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, और हमें दे रखा है कि AO by OC इज इक्वल टू DO by OB एंड दैट्स इक्वल टू हाफ। सेम प्रॉब्लम, सेम क्राइटेरिया अपनाना जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में अपनाया था। हम चाहे तो इस ट्राइंगल के हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। कैसे? दो तो रेशियो इनके बराबर है, देखो AO by OC इज इक्वल टू DO by OB, है ना। तो दो एंगल तो यहां से निकल गए हमारे, दो साइड्स तो हमारे यहां से निकल गए कि भाई सिमिलर है। फिर एक एंगल यहां से आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, तो हमारे ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर है तो इनके सारी साइड्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी, इनकी जो सारी साइड्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो पहली दो साइडें तो इन्होंने बता दी है, AO by OC इज इक्वल टू DO by OB, और ये किसके बराबर हो सकती है? AD by BC के, AD by BC के। हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये जो रेशियोज है हाफ के बराबर है, हाफ आपने पुट किया, AD की वैल्यू क्वेश्चन ने दे दी है आपको 4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू आपने पुट करी, BC आपका निकल के आ रहा है 8 के बराबर, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो 8 सेंटीमीटर निकल के आता है आंसर। आपने 8 सेंटीमीटर टिक किया और अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया जा रहा है कि आपके पास में दो टेंजेंट है जो एक ही पॉइंट से दोनों टेंजेंट निकल के एक सर्कल के ऊपर जाके टकरा रहे हैं, और सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं अपन। एक सर्कल अपन ने बना लिया, ठीक है। इस पॉइंट से जो रेडियस आने वाला है अपना, जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, वो 3 सेंटीमीटर दे दिया इन्होंने ये भी बताया कि ये पूरा एंगल जो है ये 60 के बराबर है। अगर अपन यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर डालते हैं तो ये वाला 30 डिग्री हो गया हमारा। देखा जाए तो यहाँ पे 90 होता है, एज वी नो 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, तो ये हाइपोटेनस हो गई। एंगल की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और बेस, तो बेसिकली हमें बेस को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? बेस फाइंड आउट करना है। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा अननोन है, वही तो फाइंड आउट करना है, बेस ही तो फाइंड आउट करना है, टेंजेंट की लाइन ही तो फाइंड आउट करनी है। tan 30 क्या हो गया? 1/√3 के बराबर। तो यहां से हमारी बेस की वैल्यू आती नजर हमें है 3√3 सेंटीमीटर। क्या आती नजर आ रही है? 3√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी ठीक हुआ। और आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि अपने पास में एक क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर हमारा एक सर्कल जो है पड़ा है। तो पहले तो एक स्क्वायर बना ही दीजिए। स्क्वायर है हमारा, और एक हमारा ये सर्कल जो है इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। और बताया गया है कि उसकी साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। अगर साइड 6 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली इसका आधा जो है रेडियस आ जाएगा अपने सर्कल का 3 सेंटीमीटर, राइट। और पूछा जा रहा है कि एरिया फाइंड आउट करो। एरिया क्या हो जाता है सर्कल का? हमारा πr स्क्वायर हो जाता है। r की वैल्यू 3 निकाल दी अपन ने। 3 का स्क्वायर इज 9, तो यहाँ पे आ गया 9 पाई। ऑप्शन नंबर डी ठीक हुआ हमारा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़े हम। 12th में क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का सम जो आ रहा है वो आ रहा है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 6√3 के बराबर, और डायगोनल्स हमें दे रखे 2√3 के बराबर। तो जिसने थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है इसका, तो आपको पता होगा √L² प्लस B² प्लस H² जो होता है वो डायगोनल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? लेंथ ऑफ डायगोनल के बराबर होता है, तो लिख दीजिए आप इसको। जिसको नहीं पता वो याद कर लेना अब। और ये कितने के बराबर आ गया? 2√3 के बराबर आ गया। बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 × LB प्लस BH, 2 × LB प्लस BH प्लस HL के बराबर होता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ये हमारा TSA कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया कहलाता है ये। तो देखते कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे।
फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करो, इस पूरे चीज का दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर दो, कर देते हैं स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेसिकली l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब 36 इंटू 3 के बराबर आ गया ये। 36 इंटू 3 इज अबाउट 108, राइट। तो हम लिख देंगे कि 108 आ गया ये हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, खोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 108। बात करें ये पूरी वैल्यू हमें पता है TSA, ये पता है हमें कि ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारी TSA है। तो लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस TSA आ गया है हमारा इज इक्वल टू 108। इसकी वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहां से निकल जाएगी। जब अपन दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा अपना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट गिव अस 12। तो इस पूरे की वैल्यू 12 पुट कर दो यहाँ पे। तो इस पूरे की वैल्यू हमने यहाँ पे 12 पुट कर दी। 12 उस तरफ जाएगा तो TSA हमारा आ जाएगा 108 माइनस 12 दैट गिव अस 96। कितना आ रहा है हमारा 96। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया। और हम क्वेश्चन नंबर 12 खत्म करके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसमें मॉड और मीडियन के बारे में बात हुई है। बताया गया है कि डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन इज 24। तो लिख दीजिए मॉड माइनस मीडियन का डिफरेंस आ रहा है हमारा 24। तो बेसिकली हमारा मॉड कितने के बराबर आ गया 24 प्लस मीडियन, राइट। और हमें डिफरेंस निकालना है मीडियन और मीन के बीच का। किसके बीच का? मीडियन और मीन के बीच का। मॉड के अंदर मॉड की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आ रही है 24 प्लस मीडियन, कितनी आ रही है 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जब ये वैल्यू यहां से वहां जाएगी तो क्या हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 1 मीडियन माइनस 3 मीडियन, कितना बचेगा 2 मीडियन बचेगा। यहाँ पे लिख दीजिए 2 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। 2 कॉमन ले लिया अपन ने और क्या हो गया हमारा मीडियन माइनस मीन, 2 टू जा 12। आंसर क्या आ गया मीडियन माइनस मीन का 12 आंसर आता नजर आ रहा है हमें। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 के बराबर आ रहा है आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिस मच इज रोलिंग एट द डिस्टेंस ऑफ दिस मच। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं कि एक जो अपना क्या सर्कमफ्रेंस कितना एक बार में कवर कर रहा है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो बात करते हैं इसके बारे में। अपन को रेडियस दिया हुआ है मीटर्स में और ये दिया हुआ है हमें किलोमीटर्स में। तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, राइट। तो 11 किलोमीटर्स है तो क्या हो जाएगा अपना 11,000 मीटर्स, ठीक है। सर्कमफ्रेंस की बात करें अब अपन, कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 इंटू 22/7 और ये दे रखा है अपन को 0.25। इसको लिख दीजिए आप 25/100, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। 25 4 जा, ठीक है, 2 1 जा, 2 2 जा, ये हो गया हमारा 11। तो सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस बेसिकली क्या आ रहा है हमारा 11/7 आ रहा है, ठीक है, 11/7 आ रहा है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय वन सर्कल वोट कर देते हैं अपन बेसिकली। तो टोटल डिस्टेंस हो गई अपनी 11,000 के बराबर, डिवाइड में डाला अपन ने 11/7, ये इससे गया हमारा आ गया 7,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करिए और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 15, ओके। तो अपन को बेसिकली क्या निकालना है इसके अंदर, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीन एंड मॉडल क्लास, ठीक है। अपन को सम निकालना है मीडियन और मॉडल क्लास के बीच का। तो कैसे निकालते हैं अपन, CF निकालना पड़ता है अपन को। CF निकालते तो सबसे पहले CF निकालते हैं। पहला आ गया CF अपना 10, दूसरा आ गया 25, तीसरा आ गया 37, चौथा आ गया 57 और सबसे लास्ट वाला आ गया हमारा 66 के बराबर आ गया। तो हमारा n क्या हो गया 66
तो n/2 क्या हो जाएगा हमारा 33 के बराबर, राइट। 33 देखो कहाँ पे लाई करेगा हमारा, 33 कहाँ पे लाई करेगा, कुछ यहाँ पे। तो हमारा ये तो हो गया अपना क्लास, इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है 10 लिख दीजिए। बात करते हैं इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है, मॉडल क्लास निकल गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 20 है। 20 की लोअर लिमिट कितनी आ रही है 15 आ रही है। तो बस इन दोनों की लोअर लिमिट 10 + 15 करेंगे आप। 10 हो गया मीडियम क्लास के लिए, ये हो गया मॉडल क्लास के लिए 15। दोनों का सम ही पूछा था अपन से, जो कि आ गया 25 के बराबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि आपने 2 डाइस को रोल किया, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा एटलीस्ट एक बार 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 डाइस है तो अपन को पता है टोटल आउटकम्स कितने होने वाले, 36 होने वाले। अब फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे कि भाई एक बार 1,6 हो सकता है, एक बार 2,6 हो सकता है, 3,6 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, 5,6 हो सकता है एंड 6,6 भी हो सकता है। इसने क्या बोला है, एटलीस्ट बोला है ना वंस, एक बार तो आना ही चाहिए, तो 2 बार भी तो आ सकता है, तो 2 बार आ गया। फिर इनका उल्टा भी पॉसिबल है, पहले 6 आ जाए फिर 1 आ जाए, पहले 6 आ जाए फिर 2 आ जाए, पहले 6 आ जाए फिर 3 आ जाए, पहले 6 आ जाए फिर 4 आ जाए, पहले 6 आ जाए और फिर 5 आ जाए। 6 को वापस आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, तो हमने जब टोटल गिना तो 11 आते हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने आते हैं 11 आते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी निकल गई हमारी 11/36 के बराबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि tan बीटा इज इक्वल टू 4/5, राइट, इज इक्वल टू 4/5, और इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है हमें। सबसे अच्छा तरीका क्या है इसके अंदर करने का कि आप tan बनाओ इसके अंदर। कैसे पॉसिबल है वो, साइन के नीचे अगर cos आ जाएगा तो tan बन जाएगा, राइट। अगर साइन के नीचे cos आ जाएगा तो tan बन जाएगा। तो cos से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, 5 sin बीटा - 2 cos बीटा बाय cos बीटा, फिर वापस से 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा बाय cos बीटा। अब एलसीएम जो है स्प्लिट हो जाएंगे बेसिकली, तो जब साइन बाय cos होगा तो वो tan हो जाएगा 5 tan बीटा, और जब -2 cos b बाय cos b होगा तो वो -2 बच जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 tan बीटा प्लस 2 के बराबर। अब tan बीटा की वैल्यू हमें 4/5 पुट करनी है, उसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो क्या हो गया 5 × 4/5 - 2, सिमिलरली 5 × 4/5 प्लस 2, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 4 - 2 इज 2 एंड 4 + 2 इज 6। तो आंसर आपका आ रहा है 1/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए को आपने टिक किया। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एमसीक्यूज के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है sin + cos = √2 एंड अपन को वैल्यू निकालनी है tan थीटा + cot थीटा की। सबसे पहले क्या करिए कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इसके अंदर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 × sin थीटा × cos थीटा इज इक्वल टू 2। हमें पता है बाय आइडेंटिटीज ये 1 के बराबर हो गया। 1 + 2 sin थीटा × cos थीटा इज इक्वल टू 2। जब यहां से 1 वहां जाएगा तो हो जाएगा 2 - 1 और बचेगा सिर्फ 1, और यहां से वैल्यू sin थीटा × cos थीटा की आ गई हमारी 1/2। क्या आ रही है 1/2। अब क्या करेंगे, वैल्यू तो इसकी निकालनी थी, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sin थीटा बाय cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, cos थीटा बाय sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा। एलसीएम जब हम लेंगे तो इधर साइन का स्क्वायर हो जाएगा, उधर cos का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा × cos थीटा हमारा। हमें पता है बाय आइडेंटिटीज ये 1 के बराबर है, 1 पुट कर दीजिए,
और साइन इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है 1/2 के बराबर है। तो 1/1/2 गिव अस व्हाट, आंसर क्या आता है हमारा 2 के बराबर आ जाता है। तो हम बोलते हैं इसका आंसर आ रहा है 2। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो माई सेल्फ नलदस शर्मा, आज आपके लिए हम लेके आए थे सैंपल पेपर सारे एमसीक्यूज के साथ में। कुछ वीडियोस और आएंगे जिसमें सेक्शन बी, सी और डी के बारे में बात होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।